चलिए शुरू किया जाए। आज हम लोग को अगला टॉपिक अनुसूची के बारे में पढ़ना है। पहले बता देते हैं, हर तरह के एग्जाम हो, चाहे जनरल कंपटीशन हो या यूपीएससी हो, सभी में सवाल रहते हैं। तथ्यात्मक टॉपिक है, जनरली टीचर नहीं पढ़ाता, बोलते क्या पढ़ाएं, विषय है याद कर लीजिए, है ना। और आप लोग भी आज तक रट्टा मारे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग आज भी रट्टा मारेंगे, लेकिन रट्टा मारने का तरीका थोड़ा अलग होगा कि दिमाग में अटक जाए, जोर देना नहीं पड़े कि कौन अनुसूची में कौन विषय है। हाँ, जनरल कंपटीशन में सिंपल ऑल लाइनर टाइप का रहेगा, यूपीएससी में मैचिंग दे देगा, 4 गो अनुसूची मिलाओ, है ना, इसका इससे इसका इससे, तो मैंने 1 में 4 गो सवाल रहेगा। तो इसीलिए इसको खूब ध्यान से पढ़ना है, याद कर लेना है, और आज ही याद करना है, साथ ही में याद करना है, घर पे नहीं याद करना है। जो रटाने वाला बात होगा ना, वो हम आपको क्लास में रटवा देंगे, ठीक है। हाँ, और ऐसा नहीं है, समझने वाला भी है, लेकिन जैसे जैसे पॉलिटी आगे बढ़ेगा तब समझ में आएगा, क्योंकि उसमें विषय वस्तु है। विषय वस्तु जब मौका मिलेगा पढ़ने का तो वहां पढ़ेंगे, तो वहां फिर करेंगे अनुसूची फलनवा के अनुसार, तो वहां पे और डिस्क्राइब हम लोग कर देंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्क्राइब कम करेंगे, विषय वस्तु का चर्चा ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो चलिए सब लोग अपना अपना निकाल लीजिए। लेसन 3, जो लोग नए हैं आज से समझिए, उनका पहला क्लास है। अभी तक मान लीजिए 1-2 दिन पहले से आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, भूल जाइए उसको। आज से आपको अक्षरशः पढ़ाई समझ में आना चाहिए, एकदम एक एक लाइन समझ में आना चाहिए, तभी पढ़िएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले मान लीजिए 1-2 क्लास किए हो, नहीं समझ में आया हो, कोई बात नहीं, बीच में आए थे, आज नया टॉपिक शुरू हो रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि संविधान भी एक तरह का क्या है, किताब ही है, और इस किताब की विशेषता यह है कि इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, इसीलिए इसको दस्तावेज कहा जाता है ना। जैसे ये आपके सामने आई, ये संविधान जिस तरह किताब जो है, कहीं लेसन में, पाठ में, भाग में, है ना, पैराग्राफ में बटा होता है, उसी तरीके से यह किताब भी जो है कई भागों में, उस भाग में कई अनुच्छेदों में, और लास्ट में, जैसे देखिएगा बहुत किताब के लास्ट में क्या होता है ना, कि कुछ उसके बारे में देना हो, एक्स्ट्रा नॉलेज, तो दे देता है। तो उसी तरीके से अनुसूची जो है किसी भाग में नहीं है, किसी अनुच्छेद में नहीं है। वो जब अनुच्छेद खत्म हो जाता है, सारा भाग खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको लिस्ट मिलता है, उसी लिस्ट को अनुसूची कहा जाता है। जैसे कि ये मूल कानून का किताब है, आपको इच्छा हो तो कभी आइए यहाँ पे देख लीजिएगा, फिर रख दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल देखने के लिए मनाही नहीं है, लेके मत जाइएगा, मोतिहारी में मिलता नहीं, प्रॉब्लम ये हो जाए। और ये तो मात्र 100-200 का किताब है, या तो 2000 का नोट, रुपया गिर जाता है तो बच्चा ला के देता है, सर किसी का पैसा गिरा है। इतना संस्कार अवतार परिवार में जरूर है ना, इसीलिए हमको डर भय नहीं लगता है। ले जाएगा तो ले जाए बेचारा, ले जाएगा, पढ़े, हम फिर मंगवा लेंगे। ये देखिए, यहाँ से अनुसूची नहीं दिखाई दे रहा होगा, बस एक खाली तरीका बता रहे हैं। यहाँ तक अनुच्छेद है, भाग है, हर भाग में अनुच्छेद है, और यहाँ से लेके पूरा ये अनुसूची है, ये है ना। तो इस अनुसूची में है क्या, तो इस अनुसूची में मेनली विषय वस्तु है, और वह विषय वस्तु का जन्म ऐसे ही अचानक से नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे विषय वस्तु हैं जिसका संबंध किसी अनुच्छेद से भी है। जैसे हम कहें शपथ ग्रहण की बात, तो शपथ राष्ट्रपति का भी होता है, प्रधानमंत्री का भी होता है, लोकसभा अध्यक्ष का सॉरी नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब बहुत से लोगों का, तो उनकी चर्चा है, उस अनुच्छेद में है। लेकिन एक जगह इकट्ठा शपथ ग्रहण किसका किसका होगा, कैसे होगा, उस टाइप का बात अनुसूची में। क्योंकि भारत में जो है, कल तक हम लोग इतना समझ गए कि भारत का जो स्वरूप है राजनीतिक, वो संघीय है, और इसमें क्या है, केंद्र स्तर पर एक अलग सरकार है, राज्य स्तर पर अलग सरकार है, और सामान्य काल में दोनों स्वतंत्र होकर अपना अपना काम करते हैं, शासन करते हैं। तो फिर केंद्र जो सरकार है, संघ सरकार है, यानी मोदी जी, वो किस विषय पर काम करेंगे, बंटवारा करना जरूरी होगा, नहीं तो फिर मारपीट हो जाएगा अपने में। राज्य सरकार किस विषय पर काम करेगा, तो भाई इसका लिस्ट चाहिए ना। तो इसी टाइप का बात जो है आपको अनुसूची में मिलता है। अब बुला लीजिए अनुसूची में क्या है। पहले यह जानिए कि मूल संविधान में कौन अनुसूची था,
8 गो था, वर्तमान में कौ गो है, यानी 4 गो इसमें क्या हो गया, अभी तक ऐड हो गया। कितना ऐड हुआ है, यानी ऐड हुआ होगा तो किसी न किसी संशोधन के द्वारा हुआ होगा। तो संशोधन मोस्ट VVI, संशोधन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो संशोधन 4 ही में मिलेगा आपको। पहला मूल संविधान का हिस्सा है, 8वां तक मूल संविधान का हिस्सा है, यानी 9वां कोई ना कोई संशोधन करके जोड़ा गया होगा, 10वां, 11वां, 12वां। क्लियर है? तो पहले 8 को देखते हैं जो मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, अब बस एक एक शब्द देंगे और ऊपर वाले का कृपा रहा तो वही शब्द परीक्षा में भी आएगा। ठीक है, मैच करने में आता है। पहली अनुसूची, तो सबसे पहले भारत जो है राज्यों का क्या है, किसका संघ है, राज्यों का। तो कौन कौन राज्य हैं, कितने राज्य हैं, उसका बाउंड्री कितना है, कहां तक बिहार माना जाएगा, यूपी कहां से शुरू होगा, इसी का चर्चा जो है पहली अनुसूची में। क्लियर? यानी पहली अनुसूची में याद रखिए राज्य, बस एक शब्द ही है राज्य का। अब राज्य का मतलब क्या, उसका नाम, उसका भौगोलिक सीमा, है ना, ये सब कौ राज्य हो, मैंने पूरा लिस्ट देखना हो। यानी कि मान लिया गया कोई राज्य नया बनता है तो किस अनुसूची में भी संशोधन करना होगा, एक में, वहां भी जोड़ना पड़ेगा ना। मान लीजिए वर्तमान में कौ राज्य, 28 गो है, तो नया जो राज्य कौन बना है अभी, तेलंगाना लास्ट। तो तेलंगाना जब बना तो इसमें जुटेगा, तो इसीलिए जब तक जुटता नहीं हम पढ़ाते नहीं। कितने बार होता है, क्या हुआ कि अधिनियम, विधेयक आया, अधिनियम आया, पास हो गया, फिर राष्ट्रपति का साइन होगा, उसके बाद जुड़ता है। तो अधिनियम आया तबे से लेकर रटना शुरू कर देता है, तो गलत है। जब तक अनुसूची 1 में नाम न जुड़ जाए तब तक आप संख्या में कोई हेरफेर मत कीजिएगा। बता दे रहे पहले टेक में, करंट में न्यूज आ गया कि हाँ एक नया राज्य बन रहा है, तो अभी से आप लगे रटने 29, 29, 30, 31, 32, यही कहा है भाई। जब तक अनुसूची 1 में नाम नहीं जुड़ेगा तब तक उसको मान्यता थोड़ी मिलेगा। मान्यता के लिए तो भाई अनुसूची 1 में नाम जुड़ना जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं कि अनुसूची 1 में भी परिवर्तन करना पड़ता है, याद रखिए। और यह सवाल यूपीएससी में खूब पूछता है कि जब नया राज्य बनता है तो कहां कहां परिवर्तन होता है, तो बताएंगे आगे, अनुच्छेद 1, अनुसूची 1, इस टाइप से ऑप्शन में रहेगा। तो आप क्लियर, अब आपको समझ में आएगा। तो अनुसूची 1 का संबंध राज्यों से, क्लियर, एक शब्द हम आपको दिए, अनुसूची 1 का संबंध किससे है। अब ध्यान दीजिए, कहीं मान लिया गया आप काम करने जाते हैं, ठीक है, तो काम करने जाते हैं तो एक बात याद रखिएगा, कहीं भी आप काम करने जाते हैं, भले आपको पता नहीं है, लेकिन आपसे देखिएगा 2-4 कागज पे हस्ताक्षर करवाएगा। जो ऑथेंटिक कंपनी होगी, लिमिटेड कंपनियां होंगी या गवर्नमेंट सेक्टर का होगा, तो बहुत सारा पेपर मिलता है, आपको बोलता है साइन करो। तो साइन एक पेपर वो भी आता है जिसमें ओथ होता है, शपथ ग्रहण होता है कि मैं अपना काम ईमानदारी पूर्वक निष्ठावान तरीके से करूंगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो हमारे साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी अथवा हमको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी टाइप का कुछ कुछ बात लिखा रहता है, हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते इसलिए हम लोग पता नहीं है। तो मान लिया गया आप कहीं काम करने जाते हैं और आपसे कहे कि पहले क्रिया खाओ, ईमानदारी से काम करेंगे। आप खा लिए, भाई हम महा ईमानदारी से काम करेंगे। उसके बाद पता चला आपको कि 2000 रुपया महीना मिलेगा। तो 2000 रुपया महीना पर के ईमानदारी से काम करी है भाई, क्यों करी। तो पहले कहिएगा ना भाई क्रिया खाए, पहले बताओ मैं वेतन कितना देगा, पैसा पहले कौन सी तय करेंगे कि पहले ही क्रिया खा लेंगे, क्रिया बाद में खाएंगे ना। हम लोग के हिसाब से होगा तो क्रिया खाएंगे, नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। तो पहले वेतन बताओ कितना देबो, अब बता दिया हाँ भाई आपको 40,000 देंगे, मंजूर है, क्रिया खा लेंगे। तो 2 अनुसूची 2 में वेतन और 3 में शपथ। पहले शपथ, हमारा कंफ्यूजन होता है, ऐसा हम समझा रहा है। हम अक्सर 2-3 गलत किए हैं एग्जाम में। कभी लगता था 2 में शपथ 3 में क्रिया, ये वो नहीं होता है, तो नहीं गलत कीजिएगा, हो जाता है, जनरली हो जाता है। जो रट्टा नहीं मारता है उससे तो हो ही जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले क्रिया खाम के पहले वेतन तय करें। तो अनुसूची 2 का संबंध, 3 का संबंध, केकर शपथ व ना पूछेला, फिर भी हम समझाए, अभी ना बाद में, ठीक है। तो अनुसूची 1 हो गया राज्य,
2 हो गया, 3 हो गया। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में चूंकि भारत राज्यों का संघ है तो राज्य के प्रतिनिधि जो होते हैं राज्यसभा में रहते हैं। कहां रहते हैं? राज्यसभा में। तो कौना राज्य से कितना आदमी जाएगा राज्यसभा में, इसका पूरा लिस्ट है। यानी अनुसूची 4 राज्यसभा से संबंधित हो गया। एक शब्द ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बंटवारा, मतलब बिहार से कौ आदमी जाई, यूपी से कितना लोग राज्यसभा में जाई, इस टाइप का। ठीक है, तो अनुसूची 4 हो गया राज्यसभा। ध्यान दिए, अनुसूची 5 और 6 एक नेचर का है, बिल्कुल। 5 और 6 अगर संवैधानिक शब्द का प्रयोग करें तो अनुसूचित क्षेत्र बोला जाता है, पिछड़ा एरिया, विकास की गति में जो एरिया पिछड़ जाए, है ना। मान लिया गया बिहार पहले राज था, जब झारखंड साथ था तो झारखंड अलग क्यों हुआ? क्योंकि वो विकास की गति में पिछड़ते जा रहा था। आदिवासी बहुल एरिया था, जंगल था, है ना, खनिज प्रधान एरिया था, लेकिन उसका विकास नहीं हो पा रहा था। तो वहां के लोगों ने आंदोलन किया और अंततः एक राज्य बनवा लिया, अपना अलग बनवा लिया। लेकिन एक होता यह भी है कि अगर राष्ट्रपति को लगे कि मान लिया कोई राज्य है ए और ये जंगली एरिया है, फिर भी इसमें कुछ लोग रहते हैं और सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने इधरे फोकस किए हैं, तो विकास की गति में पिछड़ जाएगा कि नहीं पिछड़ जाएगा? तो ऐसे स्थिति में इस एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देंगे वो और कहेंगे इसका शासन हम खुद करेंगे, भले राज्य में है तो क्या है। तो याद रखिएगा, भारत में राज्य का निर्माण सुविधा के लिए किया गया है, शासन की। यहां कोई बहुत बड़ा कसम खाया नहीं गया है कि बिहार एक बार बन गया तो बन गया और उसमें कोई शिक्षा नहीं कर सकता है, बिल्कुल बदल सकता है ना। आज एक संसद चाहिए का नाम बदल दी, बिहार से बाहर कर दी, बाहर। अभी किया ना, पांडिचेरी पुडुचेरी हो गए, पांडिचेरी पुडुचेरी हो गए कि ना, तो कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ मतलब है कि भाई शासन के सुविधा होना चाहिए। तो यहाँ पे असुविधा हो रहा था तो इसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया और उसके बाद डायरेक्ट राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि के माध्यम से इस एरिया का विकास करवा रहे हैं। तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 दोनों में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में चर्चा है। दोनों में फर्क यह है कि 5 में पूरे भारत के क्षेत्र के बारे में चर्चा है, जहां जहां कोई क्षेत्र ऐसा दिखाई दे उसको राष्ट्रपति चाहे तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करके उसका कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं। 5 में पूरे भारत के बारे में है और 6 में केवल 4 राज्यों के बारे में। 6 में कितने राज्यों के बारे में है? एक शब्द यह अनुसूचित क्षेत्र। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 बात याद रखना यूपीएससी वाले को। 5 में पूरे भारत के लिए चर्चा है और 6 में कितने राज्य? ये 4 राज्य का नाम खूब एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन बैंक बनाइएगा पता चलेगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा पासवर्ड देंगे, मुश्किल से पूरे पॉलिटी में हम 3 गो से 4 गो पासवर्ड देंगे और ऐसा पासवर्ड देंगे कि आपको निंदों में याद रहेगा। आजकल का लड़का हर बतवे पासवर्ड से पढ़ रहा है, ट्रिक्स है ना, ट्रिक्स। तो ट्रिक्स जो लगाता है इतना ट्रिक्स लगा देगा, इतना लगा देगा, इतना पासवर्ड लगा देगा कि एग्जाम में पता नहीं चलेगा कौन का पासवर्ड का। वो काम ना करेगा कभी ना। पासवर्ड कम से कम रही, याद ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा हर बतवे का पासवर्ड बना दे लोगों तो गारंटी देता नहीं एको सवाल बना बनी, सारा पासवर्ड खिचड़ी हो जाए और कोनो खुलवे ना करे। इसीलिए होशियार आदमी देखिएगा, वो अपना फेसबुक, व्हाट्सअप, एटीएम, फलान चिलान ढेकान एगो रखता है और उसको सप्ताह भले चेंज करेगा, लेकिन रखेगा एक एगो। ताकि अगर 10 गो रखेगा, ओकर का रहे रे कुछ रो है, अच्छा ओकरा नाम पर रहे, हाँ याद आए तो पता चला दा वो तो छोड़ के चल गए रहे, ओकरा नाम पर ना रहे, ओकरा पहले वाला के नाम पर रहे, सोचत रहो लोगन पासवर्ड। तो यहाँ 6 अनुसूची 6 में जो 4 राज्य है वो 4 राज्य का पासवर्ड हम लोग एटीएम में क्या करने जाते हैं? मनी निकालने जाते हैं। एटीएम में क्या करने जाते हैं? मनी निकालने जाते हैं। तो बस यही एटीएम। तो मनी निकालने जाएगा कौन आदमी? जिसके पास मनी नहीं होगा वो मनी निकालने जाएगा ना भाई, पैसा घटेगा तब ना एटीएम में जाएंगे। तो मनी निकालने मणिपुर नहीं जाएगा,
मणिपुर के पास मणि है, मणिपुर पूरा है उसके पास। यहां एम का कोई मतलब मणिपुर से नहीं। बाकी जो बच गया तो ए से असम, ए से टी से एम से मिजोरम, एम से मेघालय, दुगो एम से है ना राज्य। मध्य प्रदेश तो नहीं होगा, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा इतना बड़ा स्टेट है उसको काहे के लिए, है ना, उधर छोड़िए, इधर पूर्वोत्तर राज्य की बात हो रहा है ना, पूर्वी राज्य। तो एम से एम, एगो से मिजोरम, एगो से मेघालय, ऐसे याद रख लीजिएगा। मणिपुर दिमाग में आएगा, ऑप्शन में यही रहता है, मणिपुर रहता है। आप क्वेश्चन मार्क बनाइए देखिएगा। तो मणिपुर के पास मणि है, वो नहीं होगा इसमें। देखा अनुसूची 6 में निम्न में से किस राज्यों की चर्चा नहीं है, सवाल यही पूछता है आजकल। तो किस राज्य की चर्चा नहीं है, उसमें ऑप्शन ए रहता है मणिपुर। तो वो जन पासवर्ड गलत हो सकता है। तो ऐसे ही पासवर्ड का हम पूरा सुधार देनी है कि मणिपुर के पास मणि है, वो एटीएम में लाइन नहीं लगेगा। एटीएम में कौन जाएगा, ए से जाएगा, टी से, एम से मिजोरम, एम से मेघालय। इसी 4 राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के बारे में चर्चा है अनुसूची 6। ठीक है, यानी अनुसूची 5 और 6 अनुसूचित क्षेत्र के बारे में है, 5 पूरे भारत के बारे में है, जबकि 6 केवल। और ये 4 राज्य चलो 4 राज्य के नाम बताओ। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। बोलना नहीं पड़ेगा, पक्का, कसम से। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब सवाल बनाइएगा, आगे निकल जाइएगा। जनरल स्टूडेंट नहीं बना पाते, ये सब जनरल नहीं बना पाते, हमको पता है। हम लोग भी बहुत दिमाग लगा, देखे बार बार आ रहा है तो हमने कहा कोनो है ना। और ये मेरा ट्रिक्स है, एटीएम मौला मेरा है। आज लगभग आधा बिहार तो जान ही गया है और दिल्ली उल्ली तक पहुंच गया है। ये मेरा पर्सनल ट्रिक्स है, आगे भी आपको ट्रिक्स देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है, याद रहेगा। तो अनुसूची 6 गो हो गए, एक बार रिवीजन हो जाओ। एक में अरे एक गो क्लास लागी, 2 गो लागी, याद हो जाए तो जिंदगी भर के काम हो जाए। बात समझ रहे ना। तो बहुत का पढ़ अनुसूचित, तो कौन बड़का बात हो, 1 घंटा लगा दे लोग, तो हाँ बड़ा समय ले लोग। तो भाई तू 2 मिनट में पढ़ ले, कोनो दिक्कत नहीं है। सवाल ना बनी तुरंत लिख के देते हैं, हम 1 घंटा पढ़ाएंगे ठीक है, लेकिन सवाल बनेगा, गारंटी है। पूरे पॉलिटी से 10 गो से 12 गो सवाल में आएगा, 100 में, परसेंटेज का बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब कहां से आएगा, बहुत बड़ा टफ बात हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोग हर पॉइंट पे अगर हम लोग चोट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग गलत करके आ जाएंगे। बात समझिए। अगर आप ये सोचिएगा 10 को सवाल का पढ़ी, तो कौन चीज है, हिस्ट्री से 10-12 को 15 को, ज्योग्राफी से 7-8 को। अब बताओ, छोड़ दो सबके, परीक्षा मत दो तू। तो वैसे ही मत सोचिए, सिलेबस बड़ा है ठीक है, लेकिन हम लोग को 10 पढ़ने के लिए ही हम लोग को पूरा समय देना है। इसलिए बहुत लोगों के दिमाग में समय फालतू बर्बाद हो रहा है, कुछ फालतू नहीं बर्बाद हो रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़िए। ठीक है, तो अनुसूची 1 में, 2 में वेतन की शपथ, कोई डाउट नहीं है ना, वेरी गुड। 3 में, 4 में राज्यसभा, 4 में, 5 में अनुसूचित क्षेत्र पूरे भारत के लिए, 6 में अनुसूचित क्षेत्र 6 राज्य के लिए, 4 राज्य ATMM, बस इतना ही याद है। एटीएम में मनी निकालने का, एटीएम में। चले अनुसूची 6 के बाद 7, अनुसूची 7 में जो है 3 गो सूची है, 3 गो सूची है। और ये 3 सूची का नाम आपको पता है, संघ सूची, राज्य सूची, यानी 7 का संबंध, अनुसूची 7 का संबंध 3 सूची से है। और ये 3 सूची कौन कौन है, तेजी में बोलिए। अनुसूची 1, अनुसूची 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 सूची। अनुसूची 7 में कितना सूची है, 8वीं अनुसूची में भाषा है। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा है। एक्चुअली संविधान जब बन रहा था तो राजधानी दिल्ली में बनाया गया, दिल्ली को बनाया गया, संसद दिल्ली में लगाया गया, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, सब कुछ दिल्ली में। साउथ इंडियन वाले को बहुत तकलीफ हो रहा था,
ये क्या मतलब है भाई, हम भी तो भारत के हिस्सा है, तो कुछ साउथ इंडिया में भी होना चाहिए। नॉर्थ इंडिया में रहेगा, हिंदी वालों को प्रधानता रहेगा, हिंदी बेल्ट वालों का वर्चस्व रहेगा, हम लोग भारत में रहकर भी शायद अलग हो जाएं, अछूता रह जाएं। तो उन्हीं लोग को संतुष्ट करने के लिए हुआ कि नहीं, ठीक है हिंदी हो सकता है प्रचलन में आ जाए, लेकिन हम एक संवैधानिक मान्यता देंगे भाषाओं का। इसीलिए अनुसूची 8 का समावेश किया गया कि जो भी दक्षिण भारतीय भाषा है उसको भी हम लोग इसमें क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे, और उस भाषा में भी काम होगा। आप बिल्कुल नजरअंदाज किसी को नहीं किया जाए। तो मूल संविधान जब बना था उस समय अनुसूची 8 में कौन भाषा था, 14 गो भाषा था। अब ये 14 गो भाषा बढ़ते बढ़ते आज हो गया है कौगो 22, यानी कौगो बढ़ गया, कौगो बढ़ गया 8 गो। ये 8 कम से कम याद रखना होगा, 14 को में नहीं पूछेगा, गारंटी देगा, यूपीएससी भी नहीं पूछेगा, लेकिन ये 8 को पूछेगा। निम्न में से कौन भाषा शामिल नहीं है, ऐसे करके पूछे, या किस संशोधन के द्वारा कौन भाषा जुड़ा, ऐसे करके पूछेगा। तो ये 8 भाषा का नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गया? सिंपल जनरल कंपटीशन, अनुसूची 8 भाषा, काम चल जाएगा, चल जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी में हमको लग रहा है नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी का जो एग्जाम हो रहा है पूरा यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, अब बात समझिए। तो उसके लिए अब बहुत लूंज बुंज तैयारी कीजिएगा तो नहीं सवाल बनेगा, है ना। उसका भी क्वेश्चन बैंक हम देख रहे हैं, तो सवाल एकदम यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। आप लोग भी देखिए उसको, बनाइए, 2 क्वेश्चन बैंक रख लीजिए, अब धीरे धीरे अब पढ़ने वाले हो गए आप लोग। एक आईएसपीसीएस वाला रख लीजिए और एक एसएससी। पब्लिकेशन सेम, पूर्वावलोकन, घटना चक्र, सॉरी पूर्वावलोकन नहीं, घटना चक्र का बोलिएगा, एसएससी सामान्य अध्ययन, एक एक किताब में सब विषय है उसमें, एक एक किताब में सामान्य अध्ययन से रिलेटेड सारा विषय, बस एक ही किताब है उसका। आईएसपीसीएस वाला तो अलग अलग है, लेकिन एसएससी वाला एक एक है, तो उसको भी बनाइए, टाइम मिले तो। पहले आईएसपीसीएस वाला बना लीजिए, फिर एसएससी वाला, खेल लगेगा, आसान लगेगा, मजा आएगा आपको बनाने में। ठीक है, तो ये 8 भाषा जो जुड़ा है, यानी कि 14वां के बाद 15वां जुड़ा होगा, 16वां, 17वां, ऐसे करके 22वां तक जुड़ा। तो इसमें जो सबसे पहले जुड़ा था वो 21वां संविधान संशोधन किया गया आपको 1967 में। कब किया गया? और उसके द्वारा जो है सिंधी भाषा जोड़ा गया। कौन सा भाषा जोड़ा गया? यानी सिंधी जो हो गई 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा हो गई। सिंधी जो हो गई 8वीं अनुसूची की कवि वो भाषा हो गई 15वें नंबर पर ये जोड़ा गया। उसके बाद एक साथ 3 भाषा को जोड़ा गया और संशोधन रहा 71वां। कौन संशोधन रहा? जो हुआ था आपको 1992 में, 1900, अब 3 भाषा था। 2005 या 6 का बात है, हम आईएएस का एग्जाम देके आए थे और यही सवाल पूछा था। हाँ, हमसे गलत हो गया था कि एक ऐसा संशोधन के द्वारा कौन भाषा नहीं जुटा, यही सवाल था आईएएस के एग्जाम में। हम गलत कर दिए थे, बड़ा मूड खराब था। ऐसे ही मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा अड्डे है, हाँ कोई गए होंगे तो समझ रहे होंगे मेरी बात को। उसी बत्रा सिनेमा का चारों तरफ बाउंड्री बना था, अब तो उसने बहुत अच्छा डेवलप कर दिया। और उसी बाउंड्री पर हम लोग बैठ के चाय पीने वाला बहुत कुछ पीता था, कोई दिक्कत नहीं था। दिल्ली है, हाँ कोई इसी को किसी से बगले में कोई बैठा है मतलब नहीं है। आप अपना दुख मनाइए, हम अपना दुख मना रहे हैं, कोई दोस्ती यारी नहीं है। हाँ, बड़ा प्रोफेशनल लाइफ है, अच्छा है ना। किसी का सुख से किसी को मतलब नहीं है, दुख से भी मतलब नहीं है। यहाँ तो दोनों से मतलब, खोले तो खोले का है तू इतना बढ़िया खाना ना खाते रहता तो कर में ऐसा खराब बाकी तो खाने ना मिले। उन्हें कीमत पर लोग छोड़े वाला नहीं। दिल्ली में है, अपना अपना लाइफ है, अपने अपने जिंदगी। वहीं बैठ के ऐसे सोच रहे कैसे गलत हो गया, कैसे याद करे। तो बत्रा सिनेमा फिल्म लगा हुआ था कमीने, फिल्म का नाम है कमीने। वे हीरो है, क्या नाम है, तो देखे होंगे आप लोग, कुछ लोग। कौन हीरो था? फिल्म महाचाट बुखार फिल्म था, बेकार फिल्म। तो फिल्म का नाम था कमीने। अरे हीरो का नाम बताइए ना भाई, हमको मेरा भी दिमाग बीमारी है, याद नहीं पड़ेगा तो हमको टेंशन होते रहेगा। हाँ, आपके जमाने का नहीं, हम बूढ़ा, हमका ककरा जमाना कहीं 2000 मैंने तो हमारे बूढ़ प्रूफ करे के चाहता। अच्छा, तो अरौरा जमाना का फिल्म बताओ तनी। करीना कपूर जी में गूंगी रहे, उनमें एगो हीरोआ रहे शाहिद कपूर। क्या बात, उनका जी के ठीक शाहिद कपूर हीरो था उस कमीने फिल्म में। हाँ राइट, देखा था, अब याद पड़ गल। वो फिल्म के नाम क्या रहे? बड़ा हंसी वाला मूवी था, हाँ चुपके चुपके, राइट। वो चुपके चुपके वाला हीरोआ था।
फिल्म का नाम था कमीने। तो क से कोंकणी, क से, म से मणिपुरी और न से नेपाली। 71वां संशोधन के द्वारा जो 3 भाषा जोड़ा गया उसका नाम है कमीने। क्या नाम है? कमीने। ये भी मेरा पासवर्ड है मेरा पासवर्ड थोड़ा यूनिक होगा। तो क से, म से मणिपुरी, म से और न से, ये 3 भाषा जोड़ा गया है। किस संशोधन द्वारा? अब अगला संशोधन आपको रट्टा नहीं मारना है, ये दोनों को जोड़िए तो अगला संशोधन 92वां होगा। अगर दोनों में से कोई एक नहीं याद है काम चल जाएगा। आपको है तो वो याद है तो घटा लीजिएगा। बस समझ रहे हैं ना मेरा? अगला जो भाषा जुटा तो कब हो गया? 15 3 18, 15 3, अभी 4 गो बचल बनी। तो 4 गो कौना संशोधन द्वारा? 92वां केना संशोधन द्वारा। और ये हुआ था 2000। और इसका थोड़ा पासवर्ड गंदा है, बट धंधा है, पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो गंदा बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, गाली है। गाली क्या है? सही है। डोम सब, डोम बुझे, डोम सब गाली दे रहा है, मान लिया थोड़ा देर। डोम सब याद रही, सिंपल बात। तो डो से डोगड़ी, डो से, म से मैथिली, म से, स से संथाली, स ब से बोड़ो, ब से डोम सब। देखिए बोल बुझा, डोम सब आके गरियावता अब बुझाए। डोम सब, ड से डोगड़ी, ड से, म से हमनी के बिहार वाला मैथिली। भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, मैथिली है, यह भी ध्यान में रखना है। तो ड से, म से, स से संथाली झारखंड वाला, स से, ब से बोड़ो, ब से बोड़ो। 4 22 हो गया, कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले कौन संशोधन? 21वां हुआ। 8वीं अनुसूची का पहला संशोधन कब हुआ था? 21वां कब हुआ था? 67 में। और इसके द्वारा सिंधी, एक बार रखना है, याद रखना है। उसके बाद हुआ 71वां द्वारा 3 गो भाषा कमीने। कौन भाषा? कमीने। क से कोंकणी, क से, म से मणिपुरी, म से, न से नेपाली। नेपाली 8वीं अनुसूची में शामिल है, याद रखिएगा, है ना। इसी बहाने ये सब याद हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत टफ सवाल आप बनाइएगा, देखिए कितना मजा आएगा। ये 8वां नहीं भुलाने वाले, हमको पता नहीं भुलाइएगा, चिंता मत कीजिए। तो हम नहीं भुलाए तो आप कैसे भुला जाइएगा? हम अपने रोटे से भागी ले, है ना। लेकिन यहाँ रटना पड़ता, याद रहता नहीं, अब याद रह जाए। उसके बाद ये दोनों को जोड़िएगा। 21 71 कितना होता है? 92। तो अगला संशोधन यानी अंतिम संशोधन कब हुआ था? 92वां संशोधन 2003 में। और इसके द्वारा कौ गो भाषा? 4 गो। कौन? डोम सब। कौन भाषा? डोम सब। ड से, म से, स से संथाली, स से, ब से, ड से डोगड़ी, ड से डो, म से, स से, ब से, याद हो गया। तो 14 से 22 कैसे हुआ पूरा कहानी समझा दिए। कब कब जुड़ा, कौन कौन भाषा जुड़ा, बिल्कुल याद हो गया। तो मूल संविधान का यही 8 गो अनुसूची। मूल संविधान में कितने अनुसूची है? पहला राज्य, पहला का संबंध, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अनुसूचित क्षेत्र, 6ठा अनुसूचित क्षेत्र। और राज्य ला कौन कौन? ए, टी, एम। ए से, टी से, एम से मणिपुर नहीं होगा। मणिपुर एकदम फोकस याद करना है। मणिपुर नहीं होगा तो नहीं होगा, यही ऑप्शन में रहेगा, गलती मत कीजिएगा। इतना समझाओ तो वो 4 गो लिखा गलती कर दिए, देखिए लोग टेस्टल मुहिम में गलती कर ली, है ना। तो मणिपुर नहीं होगा। चलिए 7वीं अनुसूची में 3 सूची। 7वीं अनुसूची में 8वां का संबंध भाषा से, 8वां का संबंध मूल संविधान में कौ गो, वर्तमान में कौ गो। पहला संशोधन कब हुआ था? कौन सा भाषा जुटा? सिंधी। अब बोला दूसरा संशोधन 71वां ना, हाँ, कब हुआ था? कौन को भाषा? कौन कौन? कमीने। कौन कौन? कमीने। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कमीने। भाई याद, परीक्षा में सवाल बनाने से मतलब है ना।
हाँ, क से, म से, न से, और अंतिम संशोधन 92वां कब हुआ था? 2003 में। कब हुआ था? कौन भाषा? कौन कौन? डोम शब्द। कौन कौन? डोम शब्द। दो से, म से, स से, ब से, अब भरो लेवन पहले इतना, ओकरा बाद हाँ, पहली अनुसूची में राज्य के शासित प्रदेश जितना प्रकार का सब रखा बोले भरवा रहे हैं ना, अब भरवाएंगे तो डिटेल में बता देंगे। चले भरिए तेजी में थोड़ा। संविधान में मूल रूप से कौन अनुसूची थी? भरिए 8 अनुसूचियां थी, किंतु प्रथम 52वें, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूची और जोड़ दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो निम्नलिखित हैं। चले पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के कौ राज्य वर्तमान में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? हाँ, उसके नाम, उसके सीमा के बारे में उल्लेख है। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? वेतन। दूसरी अनुसूची, अब केकर वेतन तो पढ़ रहे हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भरिए वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं, या सुविधा खाली लिख लीजिए, वेतन, भत्ते एवं सुविधाओं, वेतन, भत्ते एवं सुविधाओं का उल्लेख है। वेतन, भत्ते एवं सुविधाओं का, वेतन याद रखिएगा, बाकी पूरा बात दिखा दी। अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोग को किसका किसका वेतन का चर्चा है, इसको भी याद करा दीजिए। परीक्षा में आज तक ना पूछा है ना आगे पूछेगा, फिर भी कुछ लोगों को शौक है तो याद कीजिए, हम करा देते हैं, याद हो जाएगा। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ता के चर्चा हुआ। उनका समकक्ष राज्य में कौन होला? राज्य में कौन होला? राज्यपाल होला। सबसे बड़ा पद ये ना होला। देश के स्तर पर देखा जाए तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और उसके बाद राज्य स्तर पर देखा जाए तो राज्यपाल। उसके बाद देश का सबसे बड़ा अगर संस्था है तो लोकसभा है। तो केंद्रीय स्तर पर लोकसभा है और राज्य स्तर पर इसके समकक्ष क्या नाम है? विधानसभा। राज्य स्तर पर क्या नाम है? विधानसभा। इन दोनों के जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं अर्थात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बात समझ रहे हैं? पहले पद हो गया राष्ट्रपति, संस्था हो गया। सबसे बड़ा संस्था कौन है? सबको याद है। सबसे बड़ा पद कौन है? सबसे बड़ा संस्था कौन है ना? अब जब इसका चर्चा है लोकसभा का, तो राज्यसभा का छोड़िएगा, राज्यसभा भी लिखिए, राज्यसभा। और इसका समकक्ष कौन है राज्य में? विधान परिषद। इनके जो पदाधिकारी है कहते हैं सभापति, उपसभापति। क्या बोलते हैं? तो 2 संस्था है, हो गया। दोनों संस्था के बारे में चर्चा है। उसके बाद अगर कहिएगा तो देश में न्याय की सबसे बड़ी संस्था कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। न्याय की सबसे बड़ी संस्था कौन है? राज्य स्तर पर कौन है? उच्च न्यायालय। राज्य स्तर पर कौन है? इनके न्यायाधीश। उसके बाद और एक और पद है जो काफी महत्वपूर्ण पद है, जिनका नाम है सीएजी, जो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक जैसे होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इन्हीं लोग के वेतन भत्ता के बारे में चर्चा है। दिमाग लगाइए, रट्टा मारिएगा नहीं याद होगा, रट्टा मारिएगा नहीं याद होगा। सीधे बोल दिए। अगर इनको याद रखना है, शौक है, अच्छा लगता है, रटिए। समझा रहे हैं? सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, राज्यपाल। सबसे बड़ा संस्था राज्य स्तर, इन्हों को लेकर दोनों स्तर पर है ना, मैच करेगा। उन्हें राज्य स्तर, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर। बात समझ रहे हैं ना? तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, सर्वोच्च न्यायालय और सीएजी के वेतन भत्ता एवं सुविधाओं का उल्लेख। कोई जगह रट्टा मार के बैठल बड़ा, कुछ रट्टा नहीं क्यों मरले, याद हो गए? लगभग याद कर लें तो कर लीजिए, नहीं करना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी एक बार जब इतना मेहनत किए तो एक बार फिर रिवीजन करा देते हैं। सबसे बड़ा पद तो राष्ट्रपति, कौन सदन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ओकरा बाद राज्यसभा, विधान परिषद, राज्य स्तर पर विधान परिषद के
सभापति उपसभापति, है ना। ओकरा बाद न्याय में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों सब, है ना। और लास्ट में सीएजी के वेतन भत्ता एवं सुविधाओं का चर्चा है। बड़ा था, लग रहा था भयानक है, मुंशी भयानक है, कुछ नहीं है, याद हो गया ना। चलिए तीसरी अनुसूची, इसमें केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सीएजी, संसद एवं राज्य विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ का ब्यौरा है, चर्चा है, ब्यौरा बनी, ठीक बा। यानी तीसरी अनुसूची में क्या होगा, शपथ। वही अगर मंत्र केकर बात है, याद करिए तो कर लिया लोग, टेक्निक बता देनी है, उन्होंने जो होते हैं दिमाग खराब के लिए तो क्या फायदा, परीक्षा पास करेला पड़े। हाँ, अब आते चौथी अनुसूची, इसमें डैश में, कौन सदन में, राज्यसभा में, बढ़िए। इसमें राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बांटी गई सीटों का उल्लेख है। चलिए पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। यानी पांचवी अनुसूची के लिए सब देख दिए, उसको याद रखिएगा। अनुसूचित क्षेत्र, पूरे भारत में कहीं भी इस तरह का क्षेत्र अगर है तो उसको चिन्हित करके राष्ट्रपति जो अपने माध्यम से शासन करते हैं। अनुसूची 6, इसमें कौन राज्य, ATMM, असम, त्रिपुरा, ATMM से मेघालय एवं मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के, भरिए आराम से भरिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। चलिए सातवीं अनुसूची, इसमें कौन सूची है, चलिए संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब कौन सूची में कौन विषय है पहले भरवा देते हैं, उसका परीक्षा का सवाल बताएंगे और इसको भी याद करा देते हैं। तो संघ सूची में मूल रूप से था 97 को, मूल रूप से कौन था 97, है ना। वर्तमान में इसमें संशोधन करके कुल कर दिया गया 100, 97 से बढ़कर कौन हो गया 100। उसी तरह राज्य सूची में जो है 66 को था मूल रूप से, और इसको जो है कम हो गया है, घट के 61 को हो गया है, हो गया 61। उसके बाद समवर्ती सूची में 47 को था, अब कब हो गया है 52 को, थोड़ा इसमें बढ़ गया। अब सुनिए, याद करना होगा कर लीजिएगा, बीपीएससी में पूछ देता है डाटा, बता रहे हैं। तो हम अपने लड़का लोग को सिखा के भेजे थे, संयोग से काम आ गया, संयोग से वो विचारधारा मिल गया, सवाल बन गया। अगर मान लिया याद नहीं है, मैचिंग करने के लिए देता है, तो सबसे ज्यादा जो होगा संघ सूची होगा। संघ बड़ा है तो उसका विषय ज्यादा दिया गया होगा, संघ बड़ा है तो उसको क्या होगा, विषय ज्यादा दिया। उसके बाद राज्य को दिया गया है, सबसे कम किसको दिया गया है, समवर्ती को। अब देखिए यहाँ पे संघ सूची को 97, राज्य सूची को और समवर्ती को, तो संयोग से यही सवाल हुआ था मैचिंग करने का। अभी 2-3 साल पहले का एग्जाम बीपीएससी में हुआ था ना, यही पूछा था मैचिंग करो, तो मैचिंग करो कोई चीज हमको नहीं किया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा, सबसे ज्यादा वो करेगा संघ में मार लो, बीच वाला राज्य में जो कौन बटे। बहुत सवाल टफ था, आसान हो गया था, बना लिया था लगभग, है ना। ऐसे करता नहीं तो याद कर सकते तो कर लीजिएगा। हाँ, बदमाशी करता है कि कुल कितना विषय है 7वीं अनुसूची में, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। मूल संविधान में कुल को आए, वर्तमान में कुल को जोड़ो, 7 × 13 7 20, अच्छा जोड़ ले लो, ठीक है जोड़ लिया लोग। तो मूल नीचे में कुल मूल रूप से 210 और वर्तमान में 213, वर्तमान में कब होगा 213। तो कम से कम जो महा आलसी प्राणी हो, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता हो, मेरी बात को याद रखिएगा, संघ सूची में ज्यादा विषय बा, राज्य सूची में उससे कम बा, समवर्ती में और से कम। ऊपर वाला चाहिए तो अपने के आलस्य का फल मीठा मिले, ठीक बा, आना तो रटा मारत नहीं लोग। चलिए 8वीं अनुसूची, इसमें मूल रूप से कौ भाषा था, कौ गो 13 गो 14 गो भरी ना था। इसमें मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख था, किंतु विभिन्न संशोधनों द्वारा आज इसमें कुल 22 भाषाएं सम्मिलित है। चलिए 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन भाषा जुटा, हिंदी। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन भाषा जुटा,
सिंधी, चलिए उसके बाद आते हैं 71वां के द्वारा कमीने। तो पहले लिख लो भाषा में, ओकरा बाद लिखे लोग ना तो घर के लोग देखी तो कौन मास्टर हरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। है लिख लो कमीने, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। चलिए 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 गो कौन कौन, मैथिली ना डोम सब लिखे ना, हाँ 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 वो टेक्निक पर लिखे, ड से डोगड़ी, पहले डोगड़ी ये लिख लो, डोगड़ी, हाँ डो म से मैथिली, मैथिली, स से संथाली, संथाली, ब से बोड़ो, ब्रैकेट में डोम। आज के लिए इतना है ना, 8 को याद होगा लू बढ़िया से सारा विषय वस्तु सब। चलिए कॉपी बंद करते रहिए, बोलते रहिए। पहली अनुसूची का संबंध, दूसरी वेतन की शपथ, वेतन, तीसरी, चौथा, 5वां अनुसूचित क्षेत्र, 6ठा अनुसूचित क्षेत्र कौन राज्य, कौन कौन, 80 mm, 80 mm, ए से, टी से, एम से हो गया 6 गो। 7वीं अनुसूची में कौन सूची, किस सूची में सबसे ज्यादा विषय है, संघ सूची। किस सूची में सबसे ज्यादा विषय है, इस टाइप से भी सवाल आ सकता है, ठीक है। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा, 8वीं अनुसूची का संबंध मूल रूप से कौगो, वर्तमान में कौगो, संशोधन द्वारा कौगो 8 गो, संशोधन द्वारा कौगो, पहला संशोधन 21वां, कब 67, कौन भाषा, दूसरा संशोधन 71वां, कब कौगो भाषा 3 गो, कौगो भाषा कौन कौन, कमीने, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। लास्ट 92वां कब भरे, कौगो भाषा कौन कौन, डोम सब, डो से, म से, स से, ब से। हम साइकिल पर बैठी लोगों चलाओ तब गुनगुनात ये बात, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी। भाई दिमाग का कोनो काम दे दीजिए, ना दीजिएगा तो वो सोचेगा, और वो सोचेगा तो पता चलेगा रूम के जगह कहीं और लेके चल गए तो रखे, है ना। हाँ